ओम शांति। आज संस्कार से संसार इस थीम के अंतर्गत परिवर्तन के विषय को ले रहे हैं। जैसे संस्कार होंगे वैसा ही हमारा अपना निजी संसार बनेगा। संसार विशाल बृहद दुनिया का नाम है, जिसे हम स्वर्ग अथवा नरक की संज्ञा देते हैं। स्वर्ग मेरे अकेले से भी नहीं बनेगा और नरक भी मेरे अकेले से नहीं बनेगा। पूरा संसार चाहिए, संबंध चाहिए, साथी चाहिए, प्रकृति चाहिए। जब टोटल परिवर्तन हो तब कहीं संसार। आज मैं आपके साथ एक ऐसा विषय, ऐसा संस्कार जो लाइफ में कभी न कभी, कहाँ न कहाँ हमने अवश्य अनुभव किया होगा और उसे शायद परिवर्तित भी किया हो। ये परिवर्तन संसार का नियम है। हर सेकंड हर चीज परिवर्तित हो रही है। जो एक सेकंड पहले थी वो अब नहीं है। इतनी गुह्यता में न जाकर इतना अवश्य कहूंगी, तो जिस रीति से हम कर्म करते हैं, रिपीटेडली किए हुए कर्म संस्कार का रूप ले लेते हैं। इसी रीति से रिपीटेडली जिस प्रकार के हम संकल्प करते हैं, वो हमारी वृत्ति का निर्माण करते हैं। संस्कार परिवर्तन में वृत्तियों का बहुत अधिक योगदान है। हमारी वृत्ति में क्या बसता है, ये जानना, देखना, उसका एहसास करना बहुत आवश्यक है। वृत्ति से ही प्रवृत्तियां बनती हैं। जैसे कोई कोई की प्रवृत्ति होती है, कोई भी बात सामने आएगी तो उसे तुरंत अस्वीकार कर देंगे। ऐसा होता है। अब क्यों होता है? ये एक ऐसा संस्कार है रिजेक्ट करने का, जो अपनों से भी दूर कर देता है, जो व्यक्ति को अकेला कर देता है, जो व्यक्ति को हिम्मतहीन बना देता है। विडंबना ये है, जो व्यक्ति रिजेक्ट करता है वो सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा योग्य हूं।
मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, क्योंकि जब कोई बात सामने आती है, रिजेक्ट करना ये सिद्ध कर रहा है कि मैं उस बात में अपने और कोई प्रकार के विचार रखती हूँ कि शायद मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। ये प्रपोज़ल आया, क्या बड़ी बात है, इससे बढ़िया प्रपोज़ल होना चाहिए जो मैं खुद बनाऊंगी। और इसीलिए कई बार कुछ आत्माएं जिंदगी भर स्वयं काम करती रह जाती हैं और वो डेलीगेट नहीं कर पाती, क्योंकि दूसरे पर फेथ नहीं होता। और फेथ ना होने के कारण उनकी कोई भी बात को रिजेक्ट कर देते हैं। सच पूछा जाए तो ये अंदर में सूक्ष्म अभिमान होता है। मैं पहले फेथ की बात को ले लेती हूँ, जो एक सच्ची घटना है। एक बार दो आत्माएं थी, दोनों ने अपने अपने रीति से कोई आर्ट वर्क के लिए कुछ लिखना था, उन्होंने लिखा, जिस पर अधिक फेथ था। नाम दोनों आत्माओं ने लिखे, अधिक फेथ था, उसकी बात तुरंत स्वीकार हो गई। और जिस पर इतना विश्वास नहीं था, उसको रिजेक्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ, जो ये आत्मा थी जिसका रिजेक्ट हुआ, वो बार बार मन में सोचे कि ये चीज़ मेरी तो ज़्यादा अच्छी है, रिजेक्ट हुई। शायद कभी कोई बायासेस होते हैं, प्रेजुडिसेस होती हैं, जिस कारण हम कोई भी बात जो दूसरी पक्ष से आती है उसे रिजेक्ट कर देते हैं। उस आत्मा ने क्या किया, उसने अपनी कॉन्फिडेंस को ख़त्म नहीं किया। एक स्तर आया कि क्या करना है, छोड़ो, कभी भी पास तो होगा नहीं, लिखने से फ़ायदा क्या। लेकिन उसकी आत्मचेतना ने सहयोग दिया और उसने शायद जो उसे नहीं करना चाहिए था, उसने किया। दो प्रपोजल पुनः आए और अब वो उस आत्मा के नाम से उन्होंने शो किया जिस पर उनको अधिक फेथ था, और वो एक्सेप्ट हुआ। इस आत्मा को विश्वास हो गया कि मेरे लेखन में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये बयास है। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने ऐसा किया था केवल अपने कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए। ये जो नेचर है, संस्कार है रिजेक्ट कर देने का, कोई भी बात है उसको रिजेक्ट, ये हमें सिखा रहा है कहीं ना कहीं आप अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। कहावत है, दूसरे का धन और अपनी बुद्धि सदा ज्यादा नजर आती है। रिजेक्ट तभी कर रही हूं जब मुझे
ये सूक्ष्म में अभिमान है कि आई कैन डू बेटर देन दिस, इसको छोड़ो, मैं अपने आप कर लेती हूँ। इससे हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, समीप नहीं आ पाते। तीसरी बात, हमारे अंदर नकारात्मकता का संचार होता है, नेगेटिविटी रिजेक्ट करना है, ये एक नेगेटिव संस्कार है। और अगर इस तरीके के संस्कार को मैं बल देती जाती हूँ, इस जैसे अन्य संस्कार भी आते, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। नतीजा ये होता है कि जो मेरी पर्सनालिटी है वो नेगेटिव काइंड की बन जाती है। सदा डाउट, कोई पर फेथ न होना, कोई पर विश्वास न करना, आदि आदि। इसलिए इस संस्कार से बचना जरूरी है। वो नेगेटिविटी इतनी उग्र हो जाती है जो आपको किसी के अंदर कोई गुण नजर ही नहीं आता। याद रखें, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वो अकेला नहीं रह सकता। शुरू में मैंने बताया था, स्वर्ग और नर्क केवल मेरी अपनी जिंदगी के साथ नहीं। अगर मैं सुखी हूं लेकिन मेरा पड़ोसी सुखी नहीं है तो मुझे दुख की फीलिंग आएगी, और जहां दुख है वो स्वर्ग नहीं है। इसी रीति से हम इस संसार में और संसार में रहते हुए यदि हम एक दूसरे को नेगेटिव नेचर से ही देखते रहेंगे तो हम एकमुश्त नहीं हो सकते, एक परिवार नहीं बना सकते, लेन देन नहीं कर सकते, को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसलिए इस बात पर मुझे गहराई में जाकर अपनी वृत्ति में ये चेक करना है, कहीं इस प्रकार की नकारात्मकता तो नहीं बस रही। साथ ही साथ दूसरों की योग्यताओं को महत्व न देना। यदि दूसरे को मैं योग्य ही नहीं समझती तो मैं अपना साथी कैसे बनाऊंगी। याद रहे, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, हर एक का रोल अपना है। इसी रीति से अगर मैं हर एक के रोल को रिजेक्ट करती जाऊं, उनकी योग्यताओं को रिजेक्ट करती जाऊं, वो कोहेसिवनेस, वो कोऑपरेशन, वो कोएग्जिस्टेंस क्यों कर होगी। इसलिए जो काम आंख कर सकती है, कान नहीं। जो काम मुख कर सकता है, हाथ नहीं। हर एक का अपना अपना महत्व है। हर एक की योग्यता को देखकर उस अनुसार वह कार्य करना, ये एक हमारे नेचर में, वृत्ति में जब ये बात बसती है तब हम दूसरों के सहयोग को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए
मैं अपने आप को देखूं, क्या मेरी गुण ग्राहक दृष्टि है? संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई भी गुण ना हो। हर एक के अंदर गुण है, लेकिन अगर मेरे अंदर रिजेक्ट करने के संस्कार है, नेगेटिव है, तो मैं किसी की कोई भी सोने जैसी बात भी स्वीकार नहीं कर पाती हूँ। इसलिए अपनी वृत्ति में मुझे ये डालना होगा कि मुझे हर एक के गुण को ही देखना है, और जब गुण ग्राहक होंगे तब मैं उनकी ओर से आई हुई बात को स्वीकार कर सकूंगी। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम ये सीखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में 99 अवगुण हैं, लेकिन एक गुण तो है, उस एक गुण को ही देखिए, 99 को भूल जाइए। हाँ, ये अवश्य है। कभी आप प्रशासन में हैं, कारोबार में आपको कई बातें रिजेक्ट करनी भी पड़ती हैं, लेकिन उसकी भी विधि है। यदि सीधा सीधा रिजेक्ट कर दें तो व्यक्ति को दुख भी होता है, हिम्मतहीन बनता है, उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो समाप्त भी होती है, इनोवेशन के लिए डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन जब आप उसकी बात को प्रॉपर वे में उसे कहते हैं, वो उसमें से करेक्शन ले लेता है। मैं मानती हूँ कई बातों को हमें रिजेक्ट करना पड़ता है, लेकिन उसकी विधि यही जो हमने यहाँ सीखी। आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, आपने ये बहुत अच्छा किया, और थोड़ी और थिंकिंग करिए, इसको थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। ब्रह्मा बाबा जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर थे, वे हमेशा कहते थे, हमारे बड़े जो पूर्वज हुए हमेशा कहते थे कि सदा पहले गुण वर्णन करो और फिर कोई बात दो। जब आप गुण वर्णन करते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक ख्याल आता है कि ये व्यक्ति मेरा शुभ चिंतक है, इसके पास मेरा गुण भी नोटेड है, और अगर इसमें मैं ये और डाल दूं तो ये और अच्छा हो जाएगा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने आंखों देखा है, कोई खास एजुकेशन नहीं, कोई खास ट्रेनिंग नहीं, परंतु केवल दत्त चित्त होकर के कार्य करने की क्षमता, स्नेह से करने की क्षमता आज उन्हें क्या से क्या बना देती है। तो इस संस्कार को बदलने के लिए कि मैं सदा रिजेक्ट न करूं, स्वीकार करूं, एक्सेप्ट करूं, ये फेज मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में पार किया है। और जितना माइंड आप ओपन रखेंगे, जितना विविधता के साधक होंगे, उतना नई चीज
आपके सामने आएगी। लोग उत्साहित होंगे और उत्साहित होने के कारण, उस खुशी और उमंग के कारण जो उनके अंदर से प्रस्फुटित होगा, वह कार्य व्यवहार में सहयोग देगा। अगर हम इस बात को समझ लें कि हर आत्मा के अंदर कोई न कोई ऐसी चीज प्रभु ने भरी है जिस कारण वह है जो वो है। जो काम हाथ कर सकता पाँव नहीं, अगर इस प्रकार की अप्रिसिएशन हम डेवलप करें, एक मैं कहूँगी अप्रिसिएशन और दूसरा मैं कहूँगी एक्सेप्टेंस। अगर मैं ये समझती हूँ कि जितनी विविधता होगी उतना मेरा बुद्धि का निजी विकास होगा, तो मैं हर चीज को स्वीकार करना शुरू करूंगी। जब हम स्वीकार करते हैं, मुझे याद आता है मैं ब्राज़ील में ट्रैवल कर रही थी, सवेरे क्लास करा रही थी, तो एक भाई दरवाजे के पास बैठा था और सारी क्लास के चेहरे से खुशी, उमंग, उत्साह झलक रहा था, लेकिन वो बड़ा डिजेक्टेड सा बैठा था। मैंने सोचा क्लास के बाद मैं इससे पूछूंगी ज़रूर। क्लास समाप्त हुई, मैं उससे पूछा, क्या बात है, आप खुश नहीं हो? कहता है, सिस्टर, आई एम नॉट मेड फॉर दिस वर्ल्ड। मुझे सब जगह से रिजेक्शन है। आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट गो आउट, इसलिए आई एम नॉट गुड फॉर दिस वर्ल्ड। उसने अपनी जिंदगी को कोकून में डाल दिया। ऐसा होता है। दूसरों से रिजेक्शन जब मिलती है तो व्यक्ति अगर आत्मिक शक्ति नहीं है तो गुलाम होकर के किनारे हो जाता है। ये एक कारण है आज जो सारे विश्व में हम देखते हैं शक्तिहीनता की निशानियां, उसका एक कारण ये है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि जितना हम अप्रिशिएट करते हुए दूसरों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, एक्सेप्टेंस को लाइफ में लाएं, तो औरों से दुआएं भी मिलती हैं और जो ब्लेसिंग्स हैं वह कार्य करती हैं जो और कोई नहीं कर सकता। दुआएं, अपनत्व की भावना, हर कोई अपना नजर आएगा। और तीसरी बात, इसके साथ साथ हमारे अपने निजी जीवन में नम्रता और निर्माणता का विकास होगा। तब ये संसार मुझे प्रिय लगेगा और तब ये संसार मैं न केवल अपने लिए परंतु साथियों के लिए भी सुखी संसार बनाने में सहयोगी हो सकूंगी। तो नव वर्ष में कोई भी बात को रिजेक्ट करना है तो विधि पूर्वक रिजेक्शन के संस्कार को छोड़ एक्सेप्टेंस के संस्कार को हम अपनाने का प्रयास करें। ओम।